है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ये पेपर में बन सकता है, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन यहां से। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 भी लिखेगा कोई नहीं, बिन्नू लिखो ना मांझा, लिखा दिखो तो मांझा। अनुच्छेद 111 में काय की चर्चा है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा है। काय की चर्चा है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है बेटा, वो होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति मान लो, जैसे वीटो, सबसे पहले तो अपन लोग वीटो शक्ति आय का जो पढ़े ना अपन, वीटो शक्ति आय का मान लो, जो भैया संसद भवन है, जो कहा, जो आज संसद, जहां संसद कहाँ है? अपने देश का संसद दिल्ली में। अपने देश का संसद कहाँ है? दिल्ली में। और संसद में बेटा कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहले का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम राज्यसभा। तो कोई भी देश का नया कानून बनना है, देश का कोई भी नियम कानून बनना है, तो भैया वो कहां से आता है? पहले, फिर कहां आएगा? पहले लोकसभा में पारित किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पारित किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, वो भी पारित करेंगे, तो भैया फिर वो संविधान में लिख जाएगा। ये इस तरीके से भारत के नियम कानून बनते हैं, भारत के आर्टिकल बनते हैं, भारत के आर्टिकल में सुधार होता है, इस तरीके से भारत में नियम कानून बनते हैं। तो वही भैया, अब ध्यान से समझ लो, मान लो कोई भी नियम बनू, ऐसे नियम आओ, ऐसे नियम बने के लाने भैया मसौदा आओ, ऐसे विधेयक बन गो। मान लो कोई विधेयक आया, विधेयक मतलब नियम कानून बनने के लिए, तो सबसे पहले लोकसभा से आया, लोकसभा में आया, तो लोकसभा में भैया चर्चा हुई, बहस हुई, फिर बहस होने के बाद मतदान करने के लिए मतदान हुआ, मतदान मतलब चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद भैया मान लो लोकसभा से क्या हो गया? मान लो वो विधेयक आओ, तो कोई भी नियम कानून बनने के लिए विधेयक आया था, लोकसभा में आया, तो लोकसभा में चर्चा हुई, बहस हुई, मतदान हुआ, पारित हो गया। तो मान लो ये लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद वही विधेयक, वही नियम कानून जो नियम बनने के लिए आया, विधेयक मतलब नियम बनने वाला। तो नियम कैसे बनेगा? सबसे पहले लोकसभा में आएगा, मान लो ये सब पारित हो गया, फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में भी क्या होगी? चर्चा होगी। यहां पर भी क्या होगी? बहस होगी। फिर यहां पर भी क्या होगी? मतदान होगा। और यहां पर भी क्या किया जाएगा? पारित। मान लो राज्यसभा से भी क्या हो गया? लोकसभा से भी, जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से भी मान लो पारित हो गया, और राज्यसभा से भी मान लो पारित हो गया। इसके बाद भैया, इसके बाद तीसरे सदन में पहुंचेगा, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वही विधेयक, वही नियम किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी के पास भैया 4 प्रकार की शक्तियां, अर्थात बेटा राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, कौन सी? वीटो शक्ति। वही वीटो शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर लागू करता है। आगे बात समझ में? बोलो। जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जो विधेयक आया है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जो विधेयक आया है, तो किसके पास आया है? यहां से पारित हुआ, यहां से पारित हुआ, अब किसके पास आ गया? राष्ट्रपति के पास। जब भैया विधेयक आया, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, कौन सी? वीटो शक्ति। राष्ट्रपति जी के पास भैया एक शक्ति है, कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति। और राष्ट्रपति जी उस वीटो शक्ति के द्वारा उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं भैया, उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अरे बात समझ में? तो राष्ट्रपति जी के पास जो वीटो शक्ति है, वो काय में लागू करता है? वो विधेयकों को रोकने में, विधेयकों के द्वारा, मतलब विधेयकों के लिए उपयोग करता है। कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन से आर्टिकल में चर्चा है? आप समझिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहाँ है? बोलो। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आप लोग समझे कि नहीं समझे? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहाँ भैया? जो भी भैया लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक बन के, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मसौदा तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमीशन के द्वारा मसौदा तैयार किया जाता है। यदि भैया कोई मंत्री बनाता है तो वो क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक। यदि कोई विधेयक सांसद बनाता है तो गैर सरकारी। इसके बाद भैया ये बन के आया मसौदा, विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा में मान लो पारित हो गया। यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया तो यहीं से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, यहीं से कैंसिल हो जाएगा। मान लो लोकसभा से पारित हो गया, फिर कहाँ आएगा? राज्यसभा ने मान लो ना पारित किया तो फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और मान लो राज्यसभा ने भी क्या कर दिया? पारित कर दिया। इसके बाद कहाँ जाएगा?
तो राष्ट्रपति जी के पास एक शक्ति है विधेयकों को रोकने की। कौन सी? वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की भैया, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, तो भैया राष्ट्रपति जी वीटो शक्ति के द्वारा विधेयकों को या तो रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या अपने जेब में मतलब अपने पास रख सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? अब तो समझ में आ गो है। बोलिए, राष्ट्रपति की वीटो पावर समझ में आए? वीटो पावर कहाँ होत भैया है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन से आर्टिकल में चर्चा है? आर्टिकल 100। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन से आर्टिकल में चर्चा है बेटा? वीटो पावर की चर्चा है बेटा आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 में भैया वीटो पावर की चर्चा है, जो भैया वैसे 4 प्रकार की होती है। पहली वीटो शक्ति A, B, C, D। अब देखना, ये 4 प्रकार बताते हैं आपको। पहली वीटो शक्ति है अत्यंतकारी वीटो। कौन सी? अत्यंतकारी वीटो। पहली कौन सी है? अत्यंतकारी वीटो। दूसरी निलंबकारी वीटो। दूसरी कौन सी है बेटा? निलंबकारी वीटो। तीसरी कौन सी है? जेबी वीटो। और चौथी कौन सी है? क्वालिफाइड वीटो। चौथी कौन सी है बेटा? क्वालिफाइड वीटो। जेबी वीटो के ऊपर हम लिखेंगे क्वालिफाइड का, ठीक है? क्वालिफाइड वीटो। और चौथी कौन सी है? जेबी वीटो। ये बेटा 4 प्रकार की क्या है? वीटो शक्ति। वीटो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, क्वालिफाइड वीटो और जेबी वीटो, ये 4 प्रकार की बेटा वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी प्रकार की भैया शक्ति होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? निलंबकारी वीटो, क्वालिफाइड वीटो, जेबी वीटो, और ये 4 प्रकार की शक्ति किसके पास होती है बेटा? राष्ट्रपति के पास। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक थी आप वीटो पावर समझ रहे हो ध्यान से। अत्यंतकारी वीटो क्या होता है? अत्यंतकारी वीटो भैया क्या होता है, इसको समझना है। राष्ट्रपति की अत्यंतकारी वीटो क्या होता है, ध्यान से समझो। बिन्नू सो गई का? जो कहाँ पढ़ा रहे हम? कहाँ पढ़ा रहे हम जो है? हाँ, लड़कियां भी होशियार होती हैं। शाबाश। बिन्नू जो पॉलिटी पढ़ा रहे, भारत का संविधान, आर्टिकल 111 पढ़ा रहे। कहती जाओ पता मो। अत्यंतकारी वीटो भैया देखो ध्यान से, अत्यंतकारी वीटो क्या होता है? अत्यंतकारी वीटो भैया ध्यान से समझ लो। कोई भी विधेयक आओ, क्या आओ? कोई भी विधेयक आओ, मान लो भैया जो है लोकसभा, जो राज्यसभा, संसद के कितने अंग हैं? अंग नालायकों को 3 अंग हैं। कहा तो 2, सदन आए 2। मान लो लोकसभा से भैया कोई विधेयक आया, क्या आया? कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। राज्यसभा से क्या हो गया? अब किसके पास आया? तो राष्ट्रपति जी ने भैया ठात दई कौन सी वीटो? कौन सी वीटो? अत्यंतकारी वीटो हुक दई। काय पे? विधेयक पे जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके आओ। तो जब अत्यंतकारी वीटो लगा दी, अत्यंतकारी वीटो भैया होता है, अत्यंतकारी वीटो क्या होता है? अत्यंतकारी वीटो में भैया जो विधेयक आया था लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? पूरी तरीके से भैया क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति जी ने अत्यंतकारी वीटो लगा दी, यदि राष्ट्रपति जी ने अत्यंतकारी वीटो लगा करके विधेयक को रोक दिया, तो भैया उस विधेयक के द्वारा उस विधेयक को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति जी ने यदि किसी विधेयक पर अत्यंतकारी वीटो लगा दिया, तो भैया वो क्या हो जाएगा? खल्लास। क्या हो जाएगा? खल्लास। खल्लास मतलब क्या? क्या कितना अच्छा बोला? हम नहीं बोलते, हम शुद्ध बोलते हैं।
हाँ, हम बोलते हैं कि सर ये इसका एंड हो गया। और चाहे घर जाके बोला तो गाँव में जो है टेम्पू में बस में जो है और निकलत रहे और कौन आदमी ऐसी पैर लगाए कर, अंकल जी प्लीज हमें निकलना है, अपना गोड़ो हटा लो, गोड़ो हटा लो, गोड़ा हटा लो। तो भैया जब राष्ट्रपति जी किसी विधेयक पर अत्यंतकारी वीटो लगा देता है तो वो भैया पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। आगे बात समझ में। लेकिन भैया जो भारत में अब का कर दोगा वो है, अर्थात राष्ट्रपति जी किसी भी विधेयक को पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते। अब ये पहले था, अब नहीं है भारत के संविधान में। क्यों? क्योंकि भैया इसको क्या कर दिया गया है, इसको बहुआ समाप्त कर दिया गया है। किसको? अत्यंतकारी वीटो को। अत्यंतकारी वीटो को क्या कर दिया गया है भैया, समाप्त कर दिया गया है। अत्यंतकारी वीटो को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। किसके भैया? अब ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए। अब आओ निलंबकारी वीटो। क्या पढ़ना है अब? निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या होता है इसको समझते हैं। निलंबकारी वीटो भैया ध्यान से समझिए क्या होता है, इसको समझते हैं। निलंबकारी वीटो क्या होता है। अब एक चीज बताओ चाहते बेटा, 1991 में, कब है? 1991 में राष्ट्रपति जी थे आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। उनने भैया काय को प्रयोग करो तो अत्यंतकारी वीटो को। यो भैया क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। 1991 में भैया किन्ने? आर वेंकट रमणी ने। आर वेंकट रमणी ने काय को प्रयोग करो तो बेटा अत्यंतकारी। और यो पूछ ले कौन से विधेयक पे प्रयोग करो तो कौन से विधेयक पर भैया प्रयोग किया था? तो संसद, जो सांसद हैं, सांसद में लोकसभा में जो 545 सदस्य होते हैं वो सांसद ही तो होते हैं। तो सांसदों के वेतन भत्ते को पर ये प्रयोग किया था। ये विधेयक आया था कि सांसदों के वेतन भत्ता, जो वेतन मिलता है सांसदों को, जो सांसदों को भैया क्या मिलता है, वेतन भत्ता, जो सांसदों को वेतन भत्ता मिलता है, उस संशोधन विधेयक पर भैया कौन सा राष्ट्रपति आर वेंकट रमणी ने क्या लगा दिया था? सांसदों पर, सांसदों को क्या मिलता है? वेतन भत्ता। वेतन होता है भैया रुपया, भत्ता होता है जो पेंशन। तो ध्यान समझ लेना, जो सांसदों को जो वेतन भत्ता मिलता है तो वही संशोधन विधेयक पर, उसी संशोधन विधेयक पर, उसी संशोधन विधेयक पर, उसी संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी ने भैया, कौन राष्ट्रपति जी? 1991 में आर वेंकट रमणी ने, 1991 में आर वेंकट रमणी ने सांसदों को वेतन भत्ते पर, उस वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर क्या लगा दिया था भैया? वर्तमान में भैया अत्यंतकारी वीटो क्या हो गया है? भारत के संविधान से क्या कर दिया गया है? वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है किसी भी विधेयक को क्या नहीं कर सकती, पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकती। अभी भैया 3 ठैया बचे हैं, निलंबकारी वीटो, क्वालिफाइड वीटो, जेबी वीटो। ये 3 ठैया अभी बताएंगे आपको। आपने अभी क्या पढ़ा? अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो क्या होता है बेटा? जब राष्ट्रपति जी पूरी तरीके से किसी विधेयक को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो भैया वो कौन सी वीटो पावर लगाते हैं? अत्यंतकारी वीटो। और अत्यंतकारी वीटो भैया सबसे पहले 1991 में आर वेंकट रमणी ने कौन से सांसदों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर लगाया था। सांसदों के जो सांसद हो उनको वेतन भत्ता मिलने पे एक संशोधन हुआ था, उसी पर भैया वही विधेयक आया था। उसी विधेयक को भैया पूरी तरीके से आर वेंकट रमणी ने 1991 में क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अत्यंतकारी वीटो। और वर्तमान के समय में भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो पावर नहीं है? केवल 2 वीटो पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। होते 4 प्रकार के वीटो पावर, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निलंबकारी और अत्यंतकारी वीटो। और क्वालिफाइड वीटो तो कब हाथों ही ना। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड। भारत में क्वालिफाइड वीटो कब नहीं लागू बहु। 3 प्रकार के लागू होते, अत्यंतकारी, निलंबकारी, जेबी। लेकिन अत्यंतकारी वीटो आपका कर दिया गया है। 2 बचे हैं, निलंबकारी और जेबी। इसको तीनों को भैया कल बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये तीनों जो निलंबकारी वीटो, क्वालिफाइड वीटो, जेबी वीटो, इसकी क्लास भैया आपकी कब चलेगी? कल चलेगी, ठीक है। क्योंकि समय भी हो गया है तो जो पार्ट 1 हो गया कल चलेगा, इसका पार्ट 2 ये तीनों बता देंगे।
ठीक है, चलिए भैया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? वीटो शक्ति का आहूत बेटा, किसी विधेयक को रोकना या भैया अपने पास रख लेना या किसी भैया समाप्त कर देना, ये राष्ट्रपति की क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्ति है? 2, निलंबकारी और ये थी, लेकिन अब ये क्या कर दी गई है? अब भारत का राष्ट्रपति पूरी किसी भी विधेयक को पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकता? समाप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से भैया ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई और इसको बढ़िया से आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो 3 बचे हैं, निलंबकारी, क्वालिफाइड, जेबी, ये हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। इतना भैया आप लोग घर से बढ़िया तरीके से तैयार करके रहिए। आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।